वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरा विपक्ष आग बबूला है और इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। वहीं सरकार इसे मुस्लिमों की भलाई वाला बिल बता रही है। और इसी बीच आज दिल्ली में शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने इस बिल की तारीफ की। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को इन सदस्यों ने उनके आवास पर मिलकर के बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने खुद इस पल का वीडियो साझा किया और इसमें लोग उनकी सरकार की खूब तारीफ कर रहे हैं। और इन लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। इन लोगों ने जब मंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की और कहा कि अल्लाह मियां रिजिजू को तरक्की दे। मैं सबसे कहूंगा कि दुआएं करें कि रिजिजू साहब को अल्लाह मियां तरक्की दे, इन्हें देश में उतनी तरक्की दे कि हर गरीब की दुआ सर आपके साथ है। मैं इन अल्फाजों के साथ सर फिर दोबारा से शुक्रिया करता हूं। तो विपक्षी दलों ने भले ही आपत्तियां गिनवाई हो, लेकिन किरेन रिजिजू ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकसभा में बोले वो, और इस कानून को क्यों लाया जा रहा है, इसका क्या फायदा होगा, उन्होंने ये भी बताया। जिनको हक नहीं मिला है उनके लिए बिल लाया गया है, ये स्टेटमेंट उनका था। बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। 2013 में लाए गए प्रावधान की वजह से संशोधन की जरूरत पड़ी। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उसे पूरा करने के लिए संशोधन किया गया है। कई प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। सचो कमेटी ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की बात कही थी। संशोधन बिल अब तो जेपीसी के पास है। कमेटी इस पर क्या रिकमेंडेशन करती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है ये अब आपको समझाते हैं। वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या तैयार किया जा रहा है, ये समझिए। केंद्रीय बोर्ड में एक केंद्रीय बोर्ड का सदस्य 20 होंगे, इसके अंदर अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होंगे। वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार किया गया, इसमें राज्य 32 बोर्ड सदस्य होंगे, 20 इनकी संख्या होगी। अध्यक्ष राज्य सरकार के कुछ मंत्री होंगे। बिल में संशोधन पर क्या क्या चीजें लाने की बात कही गई उसके बारे में भी आपको बताते हैं। संशोधन में तैयारी क्या है, वक्फ की संपत्ति जो है वो जिला कलेक्टर दफ्तर में रजिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरी होगी। क्या तैयारी की गई है, सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2-2 महिला सदस्य की मौजूदगी होगी। ये कुछ चेंजेस है, इम्प्रोवाइज से किया गया है। वक्फ एक्ट की धारा 14 और 19 में बदलाव होगा। इसके साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज का प्रावधान होगा, जो कि अभी तक नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव है, जिसका जिक्र रिजिजू करते हुए संसद के अंदर नजर आए। किरेन रिजिजू ने बताया कि कहां और किस तरीके से वक्फ बोर्ड के जरिए इसके कानून का दुरुपयोग किया गया, और यही वजह है कि इसको दुरुस्त करने की बात केंद्र सरकार इस समय कर रही है।